नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस एप्रिल। सवाल है आपका, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि केसर की खेती करता है, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि केसर की अगर बात की जाए तो केसर बहुत महंगा बिकता है और उसकी कल्टिवेशन में मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। तो पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जो कि केसर की खेती मेनली करता है और वहाँ की केसर भी जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपका कौन सा राज्य है? अभी आपको यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा, बट जम्मू एंड कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपकी केसर की खेती काफी अच्छे स्तर पे जो है वो देखी जाती है। अभी देखिए केसर की खेती वहां पर ही क्यों होती है। अगर आप इस मैप पे देख पा रहे होंगे तो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये वाला हिमालय का लोअर हिस्सा है और इससे ऊपर यहाँ पर करेवास आपको नजर आ जाएगा ग्रीन कलर में, और उसके बाद ऊपर स्पीति और जास्कर की बेल्ट है। अगर करेवास की मैं बात करूँ तो होता क्या है कि जब आपके ग्लेशियर बहते हैं तो ग्लेशियर जब माउंटेन से बहकर नीचे आते हैं तो बर्फ क्या करती है, अपने साथ नीचे की जमीन को भी फ्लो करती है, और वही जमीन जो पहाड़ों पे होती है उसको काटते हुए बर्फ उस मिट्टी को, कंकड़ पत्थरों को भाग के लेके जाती है। और थोड़ा सा जैसे ही माउंटेन का फुट एरिया आता है, जमीनी क्षेत्र आना शुरू होता है प्लेन वाला, वहां पर डिपोजिट कर देती है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जो आपकी बर्फ के नीचे की जो मिट्टी होती है काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, काफी ज्यादा रिच होती है, और उसी में जम्मू कश्मीर की जो मिट्टी है स्पेशली उसी मिट्टी के अंदर ही आपकी केसर की जो खेती है वो होती है। केसर की खेती की अगर मैं बात करूं तो होती कैसे है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल होंगे, फूलों के बीच का जो हिस्सा होता है उन वहां से केसर निकाला जाता है। तो जम्मू कश्मीर इस चीज के लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो भी आपका सी है, जम्मू एंड कश्मीर। सो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द झूम कल्टिवेशन इन इंडिया? इट इज लार्जली प्रैक्टिस्ड इन द असम. It referred to as the slash and burn technique. It is the fertility in it the fertility exhausted in a few year. तो ये तीन स्टेटमेंट है। ऑप्शंस आपके 1, 2 and 3, 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3। देखिए झूम खेती जो होती है एक्चुअली इसमें होता क्या है, कुछ इस तरह से आपको नजर आ जाएगा कि जो जंगल वाला क्षेत्र है उसको काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है ताकि वहां पे खेती की जा सके, और उसके साथ में जो उसको बर्न भी किया जाता है ताकि जो छोटी मोटी झाड़ियां हैं वो खत्म हो जाए, और जो झाड़ियों के जलने के बाद उनका अवशेष बचता है, राख बचती है, वो एज एक खाद के रूप में यूज किया जाता है उस जमीन पर। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो कल्टीवेशन है इसके अंदर आपने एक जगह को वहां पे पेड़ काट दिए, वहां पे आपने कल्टीवेशन की, जला दिया कल्टीवेशन की, तो 2-3 साल तक वहां पे खेती करने के बाद वहां की जो जमीन होती है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो ये जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, ये क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट जगह पे जाते हैं, अगली जगह जाते हैं, फिर पेड़ों को काटते हैं, सेम प्रोसेस चलता रहता है। तो उसी को आपकी झूम खेती या फिर स्लैश एंड बर्न या फिर जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। अब ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अगर देखने की बात करें तो आपका असम वाले एरिया में या फिर नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हमारे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहली जो चीज है, इट इज लार्जली प्रैक्टिस इन द असम, सही बात है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द स्लैश एंड बर्न टेक्निक, ये भी सही बात है। इन इट द फर्टिलिटी एग्जॉस्टेड इन द फ्यू ईयर, तो ये भी सही बात है कि कुछ सालों के बाद उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए है, जिसमें 1, 2 and 3 तीन ऑप्शन सही आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, मुंबई वाज बिल्ट कंबाइनिंग हाउ मेनी आइलैंड्स? मुंबई की खास बात क्या है कि मुंबई को कोई शहर जो है वो कई आइलैंड्स को जोड़ के बनाया गया है। मुंबई की अगर मैप की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं मुंबई का, कई तरह के आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो आइलैंड्स हैं टोटल 7 ऐसे आइलैंड्स हैं जो मिलकर मुंबई को बनाते हैं, और यही आपका सवाल था कि कितने सारे आइलैंड्स को मिलाकर मुंबई बनता है। तो ऑप्शन ही राइट आंसर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्ली हो गया, दूसरा बॉम्बे हो गया, तीसरा कोलाबा हो गया, लिटिल कोलाबा हो जाता है चौथा, उसके बाद मझगांव हो गया, ये आपका 5वां, और उसके बाद ये प्रभा देवी जो है ये आपका 6ठा हो जाएगा, ठीक है। एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिटिल कोलाबा, और ये आपका 5वां, 6ठा, और ये वाला आपका पारेल वाला जो हिस्सा है मटोंगा वाला ये 7वां। तो टोटल 7 आइलैंड्स जो है आपके मिल के मुंबई की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ? कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है? डेजर्ट की खास बात ये होती है कि वो ड्राई होता है, वहां पे बारिश कम होती है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट कौन सा है? तो कालाहारी, आटाकामा, मोजावे डेजर्ट और टैबरनास।
तो ये आपके कुछ डेजर्ट के ऑप्शन हैं। इसमें से अगर बात की जाए तो हमारा जो सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट है वो आटाकामा डेजर्ट है, साउथ अमेरिका में आपको नज़र आ जाएगा। अगर बात करें कुछ और डेजर्ट की तो यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका में आटाकामा डेजर्ट नज़र आ गया, अफ्रीका के अंदर सहारा डेजर्ट आ जाता है, उसके बाद नामीब डेजर्ट साउथ मतलब अफ्रीका के अंदर या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में आपको नज़र आ जाएगा। उसके अलावा गोबी डेजर्ट, ये आपका मंगोलिया वाला क्षेत्र जो है चाइना के ऊपर वाला, वहाँ पे नज़र आ जाएगा, और इंडिया का थार डेजर्ट। तो ये कई डेजर्ट हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हैं। उनमें से ये जो आटाकामा डेजर्ट है साउथ अमेरिका वाला, ये सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट डेजर्ट है पूरी अर्थ पे। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोवेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रेट होता है दो जमीन वाले क्षेत्र हैं, इनके बीच से, मान लीजिए जमीन है, इसके बीच से जो वाटर का चैनल जा रहा है, पानी जा रहा है, तो इसको स्ट्रेट कहा जाएगा। अब ऐसी स्ट्रेट जो होती हैं वो नेचुरली भी होती हैं, कुछ मैन मेड भी बनाई जाती हैं, बट यहाँ पे नेचुरल स्ट्रेट की बात की जा रही है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे ज्यादा नैरो, सबसे पतली स्ट्रेट कौन सी हैं? स्ट्रेट ऑफ तारतार, बब एल मंदेब, उसका स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स, उसका फर्वेक्स स्ट्रेट। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर आपकी स्ट्रेट ऑफ तारतार नजर आ जाएगी, यहाँ पर। ये कहाँ पर है अगर आप देखेंगे तो ये आपका रशिया है, और उसके ऊपर जापान के ऊपर का ये एरिया है जिसको बोलते हैं सैंखेलिन आइलैंड, उसके बीच में ये स्ट्रेट ऑफ तारतार आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल ही छोटी सी जगह जो है खाली रह जाती है, वहां से ये स्ट्रेट गुजरती है। तो ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करें, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे HPSC AEE के लिए हमारे जो कोर्स है वो रन कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फीस 9,999 रहेगी। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही आपको जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड होंगे, जिसमें हरियाणा जीके भी इंक्लूड की जाएगी, और बाकी पूरे सब्जेक्ट जो होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे वाटर एक्ट, एयर एक्ट, उसके बाद क्वांट, रीजनिंग, हरियाणा जीके सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 4,999 में ये कोर्स मिल जाएगा, और ये आपका 50% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। आप हमारी गोला क्लासेस की ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पर भी ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होगी, जैसे कि स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर्स। ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं जो हमने अचीव किए हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगी एग्जाम से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पे कॉन्टैक्ट करके कोर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।